अरब की धरती पर एक वक्त ऐसा भी आया था जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में अरब में एक गांव था जिसका नाम हरमाह था। इस गांव में रोकाना नाम का एक मशहूर पहलवान रहता था जो बहुत ताकतवर और बड़े शरीर वाला था। उस जमाने में रोकना को सबसे शक्तिशाली इंसान माना जाता था क्योंकि कुश्ती में कोई भी उसके सामने टिक नहीं पाता था। हर मुकाबले में लोग उसकी ताकत के आगे हार मान लेते थे। उसकी बहादुरी और ताकत के चर्चे हर तरफ थे। एक दिन रोकाना अपने गांव के कुछ लोगों के साथ कुश्ती को लेकर बातचीत कर रहा था। तभी वहां एक अजनबी आया। उसने सबको सलाम करते हुए कहा, क्या तुम लोगों को पता है कि मक्का में एक नबी तशरीफ लाए हैं? उनका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। वो अल्लाह के सच्चे रसूल हैं और उन पर आसमान से कुरान उतारी गई है। उनकी बातों को सुनकर बहुत से लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं। उस व्यक्ति की बातें सुनकर वहां मौजूद लोगों में हलचल मच गई। सबने कहा, हमें भी उनसे मिलकर उनकी बातें सुननी चाहिए। रोकना भी सोच में पड़ गया और थोड़ी देर बाद बोला, पड़ा, अगर वह सच में अल्लाह के भेजे हुए नबी हैं तो मुझे उनसे कुश्ती लड़नी होगी। अगर मैंने उन्हें हरा दिया तो साबित हो जाएगा कि वह सिर्फ एक आम इंसान है। यही सोचते हुए रोकना पहलवान अपने घर चला आया। उसका एक बेटा भी था जिसका नाम यज़द था। वह भी अपने पिता की तरह बहुत ताकतवर था और उसने कभी किसी मुकाबले में हार नहीं मानी थी। रोकना ने अपने बेटे से कहा, मैंने सुना है कि मक्का में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाम का एक व्यक्ति है जिसे लोग बहुत बड़ा जादूगर कहते हैं। इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं मक्का जाकर उनसे मिलूं और उनके साथ कुश्ती करूं। रोकना की यह बात सुनकर उसका बेटा यज़द बोला, बाबा, मैं भी आपके साथ मक्का जाऊंगा। मैं भी देखना चाहता हूं कि वह वाकई में कौन है। कुछ दिनों बाद रोकना और उसका बेटा यज़द मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के लिए मक्का की ओर रवाना हो गए। लंबा सफर जाना, दूर दूर तक कोई नहीं, वीरान जमीन था। दोनों बाप बेटे ऊंट पर बैठकर रास्ता तय करने के बाद तपते रेगिस्तान को पार करके वे आखिरकार मक्का पहुंच गए। लेकिन मक्का पहुंचते ही रोकना ने महसूस किया कि उसके दिल में एक अजीब सी शांति समा गई है। उसे यह भी महसूस हुआ कि मक्का के लोगों के चेहरे पर एक अलग ही रौनक है। ऐसा लग रहा था जैसे इस शहर का माहौल किसी अल्लाह की रहमत से महक रहा हो। मक्का की फिजा देखकर रोकाना ने अपने बेटे से कहा, बेटा यज़द, मुझे लगता है कि यह जगह बहुत खास है। मैं अपने अंदर एक अनोखा सुकून महसूस कर रहा हूँ। यज़द ने भी सिर हिलाते हुए कहा, बाबा, मुझे भी वैसा ही महसूस हो रहा है। ऐसा सुकून और ऐसा खुशनुमा माहौल मैंने पहले कभी नहीं देखा। उसी समय उन्होंने कुछ लोगों को देखा और उनके पास जाकर पूछा, क्या आप हमें बता सकते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ मिलेंगे? लोगों ने जवाब दिया, आप कौन हैं और कहाँ से आए हैं? रोकाना ने कहा, मेरा नाम रोकना है। मैं बहुत दूर से आया हूँ और मैं एक मशहूर पहलवान हूँ। यह सुनकर लोगों ने कहा, हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के भेजे हुए रसूल हैं और इस वक्त मस्जिद में मौजूद हैं। यह सुनकर रोकाना और यज़द मस्जिद की ओर बढ़ गए। जब वे मस्जिद में दाखिल हुए तो उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति शांत और नूरानी चेहरे के साथ बैठे थे। उनके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जो दिल को सुकून देने वाली थी। वह सभी से प्यार से बात कर रहे थे। रोकना ने ध्यान से देखा और समझ गया कि यही वही व्यक्ति है जिनके बारे में उसने सुना था। वह उनके पास गया और आदर के साथ सलाम करते हुए बोला, हे मोहम्मद, क्या आप वही व्यक्ति हैं जिनके बारे में लोगों से सुना है? लोग कहते हैं कि आप अल्लाह के भेजे हुए रसूल हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े ही नर्म लहजे में जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम। हाँ, तुमने सही सुना है, लेकिन तुम कौन हो और कहां से आए हो? रोकाना ने गर्व से कहा, मैं बहुत दूर से आपकी तलाश में आया हूँ। मेरा नाम रोकाना है और मैं इस दौर का सबसे ताकतवर पहलवान हूँ। अब तक मैंने कभी किसी कुश्ती में हार नहीं मानी। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराते हुए कहा, रोकना, पहले बैठो, फिर हम बातें करेंगे। रोकना सोचने लगा कि यह शख्स आखिर मुझसे क्या बात करना चाहते हैं। तभी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी ही नरमी से कहा, रोकाना, अल्लाह से डरो। तुम्हारे जिस्म में जो ताकत है वह उसी अल्लाह ने दी है जिसने तुम्हें इतना बड़ा पहलवान बनाया है। उसी महान अल्लाह के आगे सिर झुकाओ, उसी पर ईमान लाओ और मुझे उसका रसूल मानो।
रुकाना ने गुस्से से कहा, हे मोहम्मद, आप क्या कह रहे हैं? मैं यहाँ सिर्फ कुश्ती लड़ने आया हूँ। मैंने सुना है कि आप अल्लाह के भेजे हुए रसूल हैं और आपके पास कोई खास ताकत है। इसी वजह से मैंने सोचा कि मैं आपके साथ कुश्ती करूं, लेकिन आप तो मुझे इस्लाम अपनाने की बात कर रहे हैं। प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नरमी से कहा, रुकाना, तुम मेरे साथ कुश्ती लड़ना चाहते हो, लेकिन ये मेरा काम नहीं है। कुश्ती लड़ना पहलवानों का काम है और मैं कोई पहलवान नहीं हूं। रुकाना हंसते हुए बोला, हे मोहम्मद, मैं ये बातें सुनने नहीं आया हूं। मैंने सुना है कि आप बहुत ताकतवर हैं और आपको जादू भी आता है। अगर आप सच में अल्लाह के रसूल हैं तो अपनी ताकत से मुझे कुश्ती में हरा कर दिखाइए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए, बोले, रुकाना, तुम इतनी जिद कर रहे हो, इसलिए मैं तुम्हारे साथ एक शर्त पर कुश्ती लड़ने के लिए तैयार हूं। रुकाना ने उत्सुकता से पूछा, क्या शर्त है प्यारे? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम कुश्ती में मुझसे हार गए तो तुम्हें इस्लाम कबूल करना होगा और मुझे अल्लाह का भेजा हुआ रसूल मानना होगा। रुकाना यह सुनकर सोच में पड़ गया, यह एक आम आदमी मुझे कैसे हरा सकता है? मेरी चौड़ी छाती, मजबूत हाथ पैर और गजब की ताकत के सामने यह मामूली इंसान नहीं टिक पाएगा। मैं दुनिया का सबसे ताकतवर पहलवान हूं और आज तक कोई मुझे हरा नहीं सका। यह तो पहलवान भी नहीं है, फिर यह मेरी बराबरी कैसे करेगा? यही सोचकर रुकाना ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाया और घमंड में उसने तेज आवाज में बोला, ठीक है, मैं तुम्हारी शर्त मानता हूं। अगर तुम मुझे हरा देते हो तो मैं तुम्हें अल्लाह का रसूल मान लूंगा और इस्लाम कबूल कर लूंगा। इसके बाद कुश्ती के लिए एक बड़ा मैदान तैयार किया गया। मक्का और आसपास के इलाकों से लोग यह मुकाबला देखने के लिए उमड़ पड़े। हर कोई उत्सुक था कि क्या होगा। लोग जानते थे कि रुकाना अपनी ताकत के लिए मशहूर है, लेकिन वे यह भी देखना चाहते थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे मुकाबला करेंगे। फिर दी हुई समय पर मुकाबला शुरू हुआ। प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और रुकाना मैदान में उतरे। रुकाना ने हमला करने के लिए कदम बढ़ाया, लेकिन तभी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी आसानी से रुकाना को पकड़कर एक झटके में उठा लिया और जमीन पर पटक दिया। रुकाना को यकीन ही नहीं हुआ कि वह इतनी आसानी से गिर गया। उसने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन उसने महसूस किया कि उसकी आधी ताकत खत्म हो चुकी थी। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराते हुए कहा, हे रुकाना, तुम हार चुके हो। अब भी क्या तुम मुकाबला जारी रखना चाहते हो? क्यों नहीं अपनी हार मान लेते? लेकिन घमंडी रुकाना ने कहा, नहीं, यह सिर्फ एक संयोग था। मुझे एक और मौका दो, इस बार मैं तुम्हें हरा दूंगा। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक और मौका देता हूं, लेकिन अगर इस बार भी तुम हार गए तो तुम्हें अपनी हार माननी होगी और इस्लाम कबूल करना होगा। लोगों की निगाहें फिर से मुकाबले पर जम गई। रुकाना ने इस बार पूरी ताकत लगा दी और हर कोशिश की कि वह किसी भी हाल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हरा दे। लेकिन जैसे ही उसने हमला करने के लिए कदम बढ़ाया, प्यारे नबी ने फिर से उसे उठाकर जमीन पर पटक दिया। रुकाना को फिर से हार का सामना करना पड़ा। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, हे रुकाना, अब भी क्या तुम्हें यकीन नहीं हुआ? मान लो कि अल्लाह ने मुझे सच्चाई के साथ भेजा है। अभी भी वक्त है, ईमान ले आओ। लेकिन रुकाना का अहंकार उसे हार मानने नहीं दे रहा था। रुकाना अपने मन में सोच रहा था, मैंने तो कभी किसी से कुश्ती में हार नहीं मानी, फिर यह कैसे हो सकता है कि मैं किसी ऐसे इंसान से हार जाऊं जो पहलवान भी नहीं है। इसलिए उसने फिर से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, मुझे एक आखिरी मौका दो। हमारे नबी तो रहमतुल आलमीन है और सबके लिए है। उन्होंने फिर से उसे मौका दिया। तीसरी बार मुकाबला शुरू हुआ। इस बार रोका ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन जैसे ही उसने हमला करने के लिए कदम बढ़ाया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर से उसे उठाकर जमीन पर पटक दिया। अब रोका उठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी ताकत खत्म हो चुकी थी। उसे समझ में आ गया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि अल्लाह के भेजे हुए सच्चे रसूल हैं और इस्लाम सबसे बेहतरीन धर्म है। रुकाना ने कहा, हे अल्लाह के नबी, अब मुझे यकीन हो गया है कि आप सच में अल्लाह के रसूल हैं और इस्लाम सच्चा धर्म है।
और मैं आपको सच्चा और अल्लाह का भेज हुआ पाक और सच्चा रसूल और नबी मानता हूँ और अल्लाह पर ईमान लाता हूँ। जब रुकाना ने इस्लाम कबूल कर लिया तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब तुम सच्चाई को समझ चुके हो। असल में इंसान कभी भी अपनी ताकत से मजबूत नहीं होता। अल्लाह ने मुझे जो ताकत दी है उसी की वजह से आज तुम मुझसे हार गए हो, और यह भी अल्लाह ही की मर्जी थी कि तुम इतने बड़े पहलवान बने। अगर अल्लाह नहीं चाहते तो मैं तुम्हें हराने की ताकत भी नहीं रखता। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह बात सुनकर रोका की आंखों में आंसू आ गए। उसने खुशी और सुकून के साथ इस्लाम कबूल कर लिया। यह घटना हमारे नबी की महानता का एक जिंदा चमत्कार थी। लेकिन तभी एक और चुनौती सामने आ गई। रुकाना का बेटा यजद, जो खुद भी एक मशहूर और ताकतवर पहलवान था, अपने पिता की हार को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। उसके अंदर एक अजीब सी घुटन था जो उसे अपने पिता की हार का बदला लेने के लिए उकसा रहा था। यजद ने गुस्से और जोश में प्यारे नबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ललकारा, आपने मेरे पिता को कुश्ती में हराकर यह साबित कर दिया कि आप साधारण इंसान नहीं हैं, लेकिन मैं आपकी ताकत को अब परखना चाहता हूं। क्या आप मेरे साथ कुश्ती लड़ेंगे? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यजद की आंखों में देखा और समझ गए कि उसके दिल में अब भी संदेह बाकी है। उसे ईमान की रोशनी की जरूरत है। इसलिए उन्होंने मुस्कुराते हुए उसका चैलेंज स्वीकार कर लिया। यजद ने खुद को लड़ाई के लिए तैयार किया। वह भी अपने पिता की तरह ताकतवर था और उसने कभी किसी से हार नहीं मानी थी। उसके मन में एक ही बात चल रही थी कि वह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हराकर अपने पिता की हार का बदला लेगा और अपने परिवार की इज्जत वापस पाएगा। जब कुश्ती शुरू हुई तो यजद ने अपनी पूरी ताकत लगा दी और हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला किया, लेकिन हमारे नबी ने हर एक वार को आसानी से रोक लिया। यजद हैरान रह गया। फिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे एक मौका दिया ताकि वह अपनी पूरी ताकत आजमा सके। यजद ने पूरी ताकत से हमला किया, लेकिन इस बार भी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे जमीन पर गिरा दिया। यजद का शरीर इतनी जोर से जमीन से टकराया कि उसे लगा जैसे उसकी हड्डियां टूट गई हों। उसने फिर से उठने की कोशिश की, लेकिन उसके पैरों में ताकत नहीं बची थी। उसने जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखा तो उनके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी। फिर हमारे नबी ने उसका हाथ पकड़कर कहा, ओ यजद, तुम वाकई बहादुर हो, लेकिन याद रखो कि असली ताकत अल्लाह रब्बुल आलमीन के हाथ में है। यजद ने देखा कि अल्लाह ने अपने नबी को कितनी ताकत दी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यजद से पूछा, क्या अब भी तुम्हारे दिल में कोई शक बचा है? यह सुनते ही यजद की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आत्मसमर्पण करते हुए कहा, हे अल्लाह के रसूल, आज मैंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सीखा है। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और आप अल्लाह के सच्चे नबी हैं। इसके बाद रुकाना और यजद के इस्लाम कबूल करने की खबर पूरे अरब में फैल गई। कुछ दिन बाद मदीना का एक गैर मुसलमान आदमी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और उसने अपमानजनक सवाल किया। उसने कहा, हे मोहम्मद, क्या आपने दावा किया है कि आप अल्लाह के भेजे गए नबी हैं, और क्या आपके पास अल्लाह की तरफ से कोई वही आता है? अगर आप सच्चे नबी हैं तो कुछ ऐसा करके दिखाइए जो आम इंसान नहीं कर सकता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शांति से कहा, तुम क्या चाहते हो? उस आदमी ने कहा कि वो पेड्डज को अपने पास बुलाओ, तो मैं मान लूंगा कि आप और आपका इस्लाम धर्म सच्चा धर्म है और आप अल्लाह के भेजे हुए सच्चे नबी हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले, तुम बस उस पेड़ के पास जाओ और कह दो कि अल्लाह के भेजे हुए नबी तुम्हें बुला रहे हैं। वह आदमी बेचैनी और जिज्ञासा के साथ पेड़ के पास गया और कहा, हे पेड़, तुम्हें अल्लाह के नबी बुला रहे हैं। जैसे ही उसने यह कहा, पेड़ हिलने लगा। सबने देखा कि पेड़ ने अपनी जड़ों को जमीन से निकाल लिया और धीरे धीरे उछलता हुआ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ओर बढ़ने लगा। यह देखकर आदमी चौंक गया और कहा, यह तो जरूर कोई जादूगर है। अगर आप सच्चे नबी हैं तो इस पेड़ को वापस वहीं भेज दो जहां से वह आया था। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जाओ अपनी जगह पर लौट जाओ। सबने देखा कि पेड़ तुरंत वापस अपनी जगह चला गया
और पहले की तरह खड़ा हो गया। ये देखकर वह आदमी जोर से बोला, अशहद अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अशहर रसूल अल्लाह, जिसका मतलब है मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे नबी हैं। इसके बाद उस आदमी ने न सिर्फ इस्लाम कबूल किया बल्कि अपने पूरे परिवार को भी मुसलमान बना लिया। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी ऐसे अनगिनत करिश्मों से भरी हुई है। हमें जो जन्म से मुसलमान है सही तरीके से इस्लाम को अपनाना चाहिए ताकि दुनिया में अच्छाई फैले। अल्लाह हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दी गई तालीम को अपनी जिंदगी में लागू करने की ताकत और समझ दें। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो यहीं खत्म होती है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।